वेलकम टू स्किल्स हम लोग का डे 7 है पाइथन सीरीज का। तो आज हम लोग पढ़ने में आ रहे हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट जो होता है एक कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स। क्या है लिस्ट? एक कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप जिसमें हम लोग जिसको हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसका अगर फ्रूट्स का नाम लिखना हो तो हम लोग फ्रूट्स का नाम पूरा स्टोर एक जगह कर सकते हैं लिस्ट बना के उसे। तो लिस्ट हमेशा किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट लिखा जाता है। तो लिस्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली बात, ये ऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है और बहुत सारे डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। तो लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है ऐसे होता है। हम लोग को क्रिएट करना हो तो हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ए इक्वल टू बॉक्स 1,2,3,4। ये हो गया नंबर लिस्ट। अगर हम लोग को स्ट्रिंग इसमें ही डालना हो तो हम लोग क्या डालेंगे? डबल कोट्स के अंदर 5। तो ये एक अलग अलग कैरेक्टर बन चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे 20 मतलब इसको प्रिंट करके देखें, ये इसे अगर रन करें तो ये हमारा सारा कैरेक्टर आ चुका है। तो ऐसे लिस्ट बनता है। अगर बाय चांस ये लिस्ट में ना हो, ये लिस्ट ना हो, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऐसे ही लिखा हुआ है, तो तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग इसे लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे अगर हम लोग इसे बी इक्वल टू लिस्ट ये कर दें तो ये हमारे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पी को प्रिंट कर दें, फिर रन करें, ये हमारा लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसे हम लोग ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, मतलब एक लाइन लेंदी है, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसे बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा लिस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट। तो लिस्ट के अंदर हमारा और लिस्ट होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लिस्ट। तो एक लिस्ट के अंदर अलग अलग लिस्ट होता है, उसको वो होता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कॉपी, तो इसे अगर हम लोग कॉपी करके देखें, हाँ, तो इसे कॉपी करें, कंट्रोल से कॉपी, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं, प्रिंट मैट्रिक्स, और इसे रन करें। तो ये हमारा एक और लिस्ट प्रिंट हो चुका है। ये हमारा क्या है? नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट के बाद है हमारा इंडेक्सिंग लिस्ट में। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग, तो लिस्ट में हमेशा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है। अगर रिवर्स मान लो जाए तो ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो इंडेक्सिंग लिखने का सही तरीका क्या है? तो हम लोग अगर ये हमारा लिस्ट है, ये हमारा अगर, तो यहाँ पे क्या करता है? सबसे पहला होता है स्ट्रिंग में स्टार्ट, फिर एंड और फिर स्टेप। अगर हम लोग को स्टार्ट मतलब स्टार्ट कितना करना है, तो स्टार्ट हम लोग को 1 से करना है, एंड कहाँ पे करना है? 3 पे करना है, और स्टेप कितना करना है? सॉरी, एंड कहाँ पे करना है? 4 पे करना है, और स्टेप कितना करना है? 1 स्टेप करना है, मतलब एक ही जंप करना है। तो अगर एक ही जंप करना है तो इसे रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारा 3, 4, 5 तीनों आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 2 जंप करके लिखते हैं, 2 जंप करते हैं और फिर रन करेंगे, तो ये हमारा 3 और 5 आ चुका है, क्योंकि ये 2 प्लेस को जंप कर चुका है। तो इस स्लाइसिंग वर्क करता है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम लोग देख चुके हैं। स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है, ये हमें पता है, चेंज हो सकता है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्ट्रिंग को अभी चेंज करना हो, ये स्ट्रिंग है, इसमें अगर हमें कुछ चेंज करना हो, जैसे हम लोग को ए की जगह पे, ए 1 की जगह पे हम लोग को 100 करना हो, तो हम लोग इसका पोजीशन लिखेंगे A0 इक्वल टू 100। क्यों? ये इंडेक्सिंग इसका पोजीशन, इंडेक्सिंग पोजीशन। तो
यहाँ पे अगर हम लोग फिर से प्रिंट करें, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बी आना चाहिए। बी एक लिस्ट है जो हमारा ए जो है वो लिस्ट फॉर्म अभी तक नहीं किया है, वो बी के अंदर जाके लिस्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग अब बी को प्रिंट करें तो ये हमारा रन कर जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 100, 3, 4, 5, तो ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट। लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग को और भी कोई एलिमेंट ऐड करना हो, जैसे हम लोग को यहाँ पे 500 ऐड करना हो, तो बी डॉट अपेंड 500 अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और फिर से इसे रन करते हैं, तो ये हमारा 500 यहाँ ऐड होके आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंड। इसमें बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे अपेंड में सिर्फ वन एलिमेंट आता है, लेकिन अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना तो हम लोग एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंड कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड में हम लोग को जितना एक्सटेंड करना है, तो एक लिस्ट बनाते हैं 3, 5, 8, 9, 0, तो इसे हम लोग को एक्सटेंड करना। तो इसे अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है 5, 6, 7, 8, 9, 0, तो ये हमारा एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट वैल्यू क्या करता है, इंडेक्स पे इंसर्ट करने में, ऐड एलिमेंट एट इंडेक्स, तो इंडेक्स पे इंसर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसे हटा देते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट अगर हम लोग लिखें, ठीक है, इंसर्ट पे अगर हम लोग यहाँ 1 लिखे, तो ये 1 पे ही ले जाके, और यहाँ पे 200 लिखे तो 1 प्लेस में ले जाके 200 को छोड़ेगा। जैसे ये 1 पे ही आ गया 200, ठीक है, इस इंडेक्स पे आ चुका है, तो ये हमारा काम होता है इंसर्ट का। तो फिर है हमारे एलिमेंट को रिमूव करना। अगर हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम लोग रिमूव का भी यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को कोई इंडेक्स से रिमूव करना हो तो ये हम पॉप का यूज़ करते हैं। फिर हमारा होता है डेल कीवर्ड डिलीट करने के लिए, और फिर क्लियर। तो हम लोग चारों ही देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है, हम लोग को 1 रिमूव करना है, तो ये पहला एलिमेंट से रिमूव कर देगा। अगर हम लोग को यहाँ पे सी डॉट रिमूव, सॉरी, बी डॉट पॉप। पॉप हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर का इंडेक्स अगर हम लोग को पॉप करना है तो 3। फिर हम लोग को क्या करना है, क्लियर करना है, तो बी डॉट क्लियर, ये लिस्ट खाली कर देगा। तो इस तीनों को पहले रन करके देखते हैं, बाद में हम लोग डिलीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट बी, यहाँ पे फिर एक प्रिंट। अब हम लोग पहला प्रिंट करके देखते हैं। तो पहला हमारा आ चुका है 3, 4, 5, क्योंकि जो स्टार्टिंग से 1 है, तो 1 रिमूव सिर्फ मेरा हुआ है। अगर हम इसे हटा देते हैं, इस लाइन को अब हटा देते हैं, रिमूव को, और पॉप को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग अब रन करके देखें, तो ये 1, 3, 4 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 3 नंबर को हटाया है इंडेक्स से, तो 5 हमारा हट चुका है। सिमिलरली अगर हम लोग क्लियर को देखें, और इसे रन करें, तो ये हमारा स्ट्रिंग मतलब जो लिस्ट है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट कीवर्ड। तो डिलीट कीवर्ड कैसे लिखते हैं, तो डिलीट कीवर्ड लिखने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो डिलीट बी, और कौन सा एलिमेंट, जैसे ये, और इसे रन करें,
तो ये 1 3 4 आ चुका है, लास्ट एलिमेंट जो है इंडेक्सिंग से डिलीट हो चुका है। तो डिलीट भी जो है इंडेक्स बेस्ड होता है। ये सब कुछ लिस्ट के मेथड्स हैं। फिर लिस्ट को सॉर्ट करना, तो लिस्ट सॉर्ट कैसे होता है? तो लिस्ट सॉर्ट करने के लिए हम लोग डॉट सॉर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बी डॉट सॉर्ट कर दें और फिर से रन करें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों हो। तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग एलिमेंट को हटा देते हैं और फिर रन करके देखते हैं, ये सॉर्ट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करना क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसे अरेंज करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में अरेंज कर देता है? वो असेंडिंग में अरेंज कर देता है, ठीक है। ये हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो हम लोग सॉर्ट को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख के, या सॉर्टेड लिख के भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ये सब तो बाद में हम लोग जानते जाएंगे। लिस्ट को कॉपी करना, अगर हम लोग को किसी लिस्ट को कॉपी करना है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते बी इक्वल टू ए, जो हम लोग पहले करते थे वेरिएबल्स में, वो हम लोग ये नहीं कर सकते। तो लिस्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बी इक्वल टू ए, इसको हम लोग को पहले बार लिस्ट बनाना होगा। ये हमारा लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। अगर हमें इसे कॉपी करना है तो हम लोग को एक वेरिएबल कॉल करना होगा, वहाँ पे लिखना होगा ए डॉट कॉपी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को हमारा ये कॉपी हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग रन करके देखें तो बी का वैल्यू भी 1534 आ चुका है। तो ऐसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं इससे। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जैसे स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक, लिस्ट ऑफ, फिर उसके बाद में सॉरी मेंबरशिप ऑपरेटर्स में जैसे इन नॉट इन, तो जैसे अगर इसमें 3 है तो 3 इन नम, तो ये ट्रू आ जाएगा। और ये यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 नॉट इन नम, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो ये काम आता है मेंबरशिप ऑपरेटर का। कॉन्केटिनेशन, अगर लिस्ट को जोड़ना हो तो हम लोग कॉन्केटिनेट करते हैं। जैसे एक और लिस्ट हम लोग यहाँ पे अगर बना दें बी इक्वल टू 3 4, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, सॉरी यहाँ पे हम लोग अगर जोड़ दें ए प्लस सी और फिर से रन करें, तो यहाँ पे ये 34 इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। ठीक, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं, जैसे लेंथ आता है। लेंथ क्या करता है? लेंथ निकालने में मैक्सिमम क्या करता है? मैक्सिमम नंबर निकालता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को इस नंबर का मैक्सिमम मिनिमम जानना हो, क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स ए, और सिमिलरली सिमिलर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखेंगे मिन ए, और इसे रन करेंगे तो मैक्सिमम नंबर हमारा 5 है, आ चुका है, और मिनिमम 1 है, ये भी हमारा आ चुका है। नेस्टेड लिस्ट हम लोगों ने देख लिया है। तो हम लोग को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। ये खुद से आप लोग बना सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर के लिए मैक्स का यूज होता है, ये भी खुद से बना सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम लिस्ट, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हम लोगों ने नहीं देखा है ना। तो डुप्लीकेट, अगर हम लोग का यहाँ पे डुप्लीकेट हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट में इसे कन्वर्ट करते हैं। सेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, यही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसे यहाँ पे ऐसे करते हैं बी इक्वल टू सेट ए, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ए सी इक्वल टू लिस्ट ए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें तो यहाँ पे जैसे 2 3 है तो वहाँ पे 1 3 आना चाहिए, तो प्रिंट ए, और इसे रन करके देखें तो ये हम, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, और यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सी। तो यहाँ पे अगर रन करके देखें तो 1 3 4 आ चुका है, और 5, क्योंकि यहाँ पे से
जो डबल 3 है वो सेट के कारण रिमूव हो चुका है, तो डुप्लीकेट आइटम हट चुके हैं। तो यह काम होता है हमारा सेट का। फिर सॉर्ट विदाउट सॉर्ट, ये हमारा लूप का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग नहीं करेंगे। और रिवर्स लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग, तो रिवर्स करना स्लाइसिंग से, तो ये हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग्स में भी सेम क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सी, तो रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स क्या आएगा, डॉट 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 -1। ठीक है, ये रन करेंगे तो हम लोग का रिवर्स हो चुका है 5431। तो हमारा लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे ट्यूपल्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कमेंट्स जरूर करें अगर आप वीडियो पसंद आई नहीं आई वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट्स करें कि हम लोग वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकें और वीडियो और अच्छा बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।